इस वीडियो का टॉपिक जो है ना, वो इस धरती का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सच है जो भी मैं बताने वाला हूँ। मेरे अप्पा एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं 1% भी रत्ती भर भी एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं करता। और वो मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता चल गया इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कि एस्ट्रोलॉजी है क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी इसे देखेगा वो भी कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ के ऊपर, कोई भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कभी भी विश्वास करेगा ही नहीं। मतलब कि कोई भी विश्वास उसका होगा ही नहीं। और अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कोई क्यों नहीं करेगा विश्वास। इसके पीछे की मेन वजह जो है वो है कि मैंने पता लगा लिया कि ये सारी की सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है मेन, वो जितने भी हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं। या चंद्रमा, सूर्य, या जितने भी मंगल, शनि या जो भी जितने भी ग्रह हैं, उन सभी में से गैसेस निकलती हैं। और जब भी जो भी जैसे भी कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म लेते समय ही जब वो इस धरती पर आया, उसी समय वो जो भी जैसी भी गैसेस पूरे के पूरे वातावरण में होंगी, जिस ग्रह की जितनी गैसेस जितनी मात्रा में होंगी उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा हुआ। इसीलिए सबसे पूछा जाता है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह वो पूछते हैं। इसीलिए पूछते हैं कि उस जगह की, उस हिसाब से, उसी तरह से वो ग्रहों की एक रेज़ हैं, जो वाइब्रेशन है, जैसे भी गैसेस हैं वो वहाँ पर वैसी ही होंगी। इसी वजह से पूछा जाता है। तो वो जैसी भी होती हैं वो वैसा ही प्रभाव उस बच्चे के ऊपर या उसकी वो कुंडली बन जाता है। जैसे कि मेरी कुंडली है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी मेरा जन्म लगा लो, कहीं का भी जन्म है, जहाँ भी मेरा जन्म हुआ वहाँ की जैसे भी गैसेस होंगी उसी हिसाब से वो मेरी एक टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। वो टाइमलाइन कैसे क्रिएट कर देता है, मेरी जो एक एस्ट्रोलॉजर देख के बताता है, क्योंकि उसने वो चीज़ सीखी होती है, प्रैक्टिस की होती है हज़ारों लाखों बार। जो मेरे फादर ने की है, उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ उससे कम ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से वो उसे पढ़ के बता सकते हैं। वो जो कुंडली जैसे भी देखते हैं, मेरे को तो खैर नहीं आती, ना ही मैंने सीखी है, पर सीखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि हाँ, और मैं विश्वास क्यों नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर, ये मैंने बता दिया। और इसका मेरे पास प्रूफ भी है कि ये क्या चीज़ वर्क कैसे करती है। आपने जब भी जैसे भी चंद्रमा की स्थिति देखी होगी, मून मून का जब भी उसका फुल मून फेस होता है, आप कभी भी चेक करना, ये जो भी जैसे भी बच्चे, पागल बच्चे विश्वास नहीं करते ना, जितने भी जेनजी जनरेशन है आज की, मैं भी जेनजी हूँ, मैं अब ये प्रूफ कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना विश्वास। वो विश्वास क्यों नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी जो भी स्पिरिचुअल चीज़ है वो विश्वास करने वाली है ही नहीं, वो विश्वास के बाहर चली जाती है, वो एकदम विश्वास के परे हो जाती है जो भी स्पिरिचुअल चीज़ है। क्योंकि इसमें सारा का सारा मैजिक होता है, कोई भी लॉजिक नहीं होता। 100% बिना लॉजिक के, मतलब कि मैजिक की चीज़, बस ये समझ लो। क्योंकि इसमें सारी की सारी जो भी हमारे इनविजिबल पार्ट्स हैं, जैसे इनविजिबल पार्ट्स हो गए ग्रेविटी, लक, या हमारी जो सिक्स सेंस जिसे बोल देते हैं, सिक्स सेंस नहीं वैसे, जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं, हम सुनते हैं, वो जो भी मैंने बोला वो आप तक पहुंच रहा है, वो सारी की सारी वाइब्रेशन है जो आप सुन रहे हो। जो भी आप सुनोगे, मेरी ये आवाज़ है, वो आवाज़ आपके कानों के बीच में कैसे पहुंच रही है, ये पूरी की पूरी वाइब्रेशन है ना, जो
हमारे कान के ईयर ड्रम जो हैं वो क्रिएट करते हैं और सभी उस वाइब्रेशन को सुनते हैं। जो हमारा गला है वो वाइब्रेशन को क्रिएट करता है और हवा में वो चीज़ पास हो जाती है, तो वो सभी की सभी सुनते हैं। इसके पीछे का यही चीज़ मैंने थोड़ी सी क्लियर किया। और हाँ, मून के ऊपर मैं आता हूँ। जो भी जैसे भी मून को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा, वो चंद्रमा की जैसी भी स्थिति होगी, जब भी फुल मून होगा तब आप जो सी लेवल होगा वो सी लेवल को कभी भी चेक करना, जाकर ऑनलाइन ही चेक कर लेना, सभी फ़ोन पर ही चेक करेंगे। यहाँ जो समुद्र के पास रहते हैं तब, और न्यू मून के करीब सी लेवल चेक करना और फुल मून के करीब दोनों सी लेवल चेक करना कि दोनों का प्रभाव समुद्र पर क्या पड़ता है। और जो प्रभाव समुद्र पर पड़ेगा वही प्रभाव, मतलब उसके जैसा प्रभाव भी, उन ग्रहों का प्रभाव भी हमारी बॉडी पर होता है, होगा और होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है, 70% पानी है ऐसा बोला जाता है, पर बाकी का मेरे को नहीं पता है। वो प्रभाव हमारी बॉडी के अंदर भी होता है जो भी। और इसके ऊपर की एक और चीज़ वो मैंने पता की है कि ये सभी अपने आप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, जो भी चेक करना चाहता है। जब भी फुल मून होगा ना, फुल मून के पास जो पुण्या होती है, पुण्या के आसपास वाला एरिया जो भी होता है, उसके आसपास कभी भी आप चेक करना, आपको, या कोई भी लड़का देख रहा है, कोई भी लड़की देख रही है, उसको उसकी अंदर की इराउजल बढ़ जाएगी। मतलब कि उस जो एक उत्तेजना, वासना की उत्तेजना बढ़ जाएगी उसके अंदर। जो भी लड़का या लड़की होगा, कभी भी चेक करना, जब भी आपके अंदर बढ़ेगी, वो नॉर्मली वही दिन होंगे जो फुल मून के पास वाले होंगे हमेशा। मतलब मैंने अपने आप के ऊपर चेक किया है, या मैंने औरों के ऊपर भी चेक किया है। औरों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब अपने आप के ऊपर ज़्यादा ही चेक किया है, क्योंकि ये अपने आप के ऊपर ही फील करने वाली चीज़ है मेनली। और हाँ, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ के ऊपर, स्पिरिचुअल चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करना, और कोई भी विश्वास नाम की चीज़ होती ही नहीं है इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में। और ये जितने भी आप पेड़ पौधे सारे के सारे पीछे देख रहे हो, ये सारे के सारे, मैं बोलूँ कि आप जितने भी, जो भी जहाँ पर भी रह रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी है, वो सारी की सारी वाइब्रेशन से बनी है। मतलब ये मैं अभी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी नहीं है। और जो चीज़ मैंने देखी नहीं है, पर मैं उसे बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे को पता है कि ये चीज़ ऐसा ही है। फिर एक नॉलेज के लिए फिर भी मैं बताता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें वाइब्रेशन से बनी हुई हैं, 100% वाइब्रेशन से बनी है। अगर कोई भी इन चीज़ों की वाइब्रेशन के ऊपर खुद वाइब्रेट कर ले, तो वो इंसान वो चीज़ बन सकता है, कोई भी चीज़। अब इसके ऊपर तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एक भगवान वाली चीज़ होगी कि भगवान जो कर सकता है वही भगवान। हाँ, भगवान मेन चीज़। पहले तो यही नहीं पता कि सबको भगवान क्या चीज़ है। सभी भगवान के ऊपर भी विश्वास करें, अंधा विश्वास करते हैं कि भगवान क्या चीज़ है, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, मंदिर जाते हैं। जो भी विश्वास करता है ना भगवान के ऊपर भी, वो विश्वास उसका ज़ीरो है। चाहे जितना मर्जी कोई भी पूजा पाठ मंदिर में जाता है, करता है ना, वो ज़ीरो है अगर वो भगवान के ऊपर विश्वास करता है। क्योंकि विश्वास नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तुम्हें भगवान को जानना होगा। हाँ, जानना होगा, तभी तुम भगवान के बारे में चीज़ें सीख पाओगे और तुम्हें भगवान के बारे में पता चलेगा। जैसे कि मैं जान रहा हूँ, या कोई भी जानता है, या जो भी सिद्ध योगी होगा या सिद्ध होगा, वो भगवान को जानता होता है, इसीलिए उनके पास सिद्धियाँ होती हैं, क्योंकि वो समझना शुरू कर देते हैं।
इन सारी चीज़ों को, भगवान को समझना शुरू कर देते हैं। और भगवान को जानोगे नहीं तब तक भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं आएगा। जब तक एस्ट्रोलॉजी को जानोगे नहीं तब तक एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास भी नहीं आएगा, क्योंकि जानने से ही विश्वास आता है। जैसे मैं अपने भाई को, बहन को या मेरे दोस्तों को जानता हूँ, वैसे ही भगवान को भी जानना है कि उसका, भगवान का, जिसको भी आप पसंद करते हो, जो भी भगवान है, नारायण भगवान है, गणेश भगवान है या हनुमान है, कोई भी, वो सारे के सारे ही भगवान हैं। पर वो भगवान कैसे हैं ये जानना है। जब तक वो चीज़ें नहीं जानोगे तब तक उनके ऊपर कोई भी विश्वास ना ही कोई कर सकता है, ना ही कभी भी बनेगा। वो सिर्फ यही मन के अंदर यही बातें क्रिएट होती रहेंगी। अगर कोई भी चीज़ अच्छी होगी, हाँ ठीक है, भगवान ने बड़ा अच्छा कर दिया। अगर कोई भी चीज़ वही बुरी हो गई थोड़ी देर के बाद, ओ मेरे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ भगवान ने वैसा कर दिया। अरे भगवान कोई भी किसी भी चीज़ का ठेका नहीं लेते, किसी को भी, भगवानों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो भी कर रहे हो, जो जैसा भी कर रहे हो, वो तुम ही कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी इंटेंशन के ऊपर होता है। हर एक चीज़, जो भी चीज़ होती है, ये मैं अगर अभी पार्क में घूम रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन थी, सुबह से ही मेरी इंटेंशन थी कि मैं इस पार्क में आऊँगा, ये घूमूँगा और वीडियो बनाऊँगा, सबको बताऊँगा, सच बताऊँगा कि क्या है सच्चाई, विश्वास के ऊपर और किसी चीज़ को जानने के ऊपर। तो कभी भी कोई भी चीज़ को ऐसे अंधा विश्वास मत करो, ना ही मैं करता हूँ। मेरे पास भी हज़ारों इन्फिनिट सवाल हैं अभी, जो अभी मैं पूछने हैं, जो मैंने खुद ही ढूंढने हैं। मेरे को भी नहीं पता वो कैसे मिलेंगे, पर वो मिलेंगे, मेरे को विश्वास है, क्योंकि मैं वो चीज़ों को जानता हूँ कि वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 100% ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी सवाल जो हैं मेरे पास, क्योंकि अगर मैंने वो सवाल यहाँ पर बता भी दिए ना, तो कोई भी उन चीज़ों पर, मतलब मेरे को ही सारे पागल बोलना शुरू कर देंगे कि मैं पागल हूँ। पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि किसी का दिमाग अगर उतना चलता ही नहीं है, उतनी किसी के पास समझ ही नहीं है, उतनी किसी के पास काबिलियत ही नहीं है, तो वो सवाल कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। और जो कोई उन सवालों के काबिल होगा वही समझ पाएगा और वही मेरे को जवाब देगा।